बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें बता रहा है कि वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है कि ये साइड बराबर है इस साइड का। ठीक है, हमने ये करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। लॉ भी इसको बोलते हैं या इसको हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रा मैं फर्स्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो नंबर्स है, एक 2 है दूसरा 5 है, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि 2 और 5 अगर इनको जमा किया जाए तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। अगर मैं इनकी जगह तब्दील कर लूँ, 5 पहले लिखूँ और 2 बाद में, तो फिर भी 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जगह तब्दील करने से नंबर्स के सम पे असर नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। ठीक है, मतलब हम अपने हिसाब से इसका जगह तब्दील कर सकते हैं, इसकी ऑर्डर, इसकी तरतीब को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव, ये वर्ड कम्यूट से निकला है। कम्यूट का मतलब है तब्दील करना, चेंज करना। तो मतलब अगर नंबर्स की जगह चेंज किया जाए, इनका तरतीब बदल दिया जाए, तो फिर भी असर नहीं रखता एडिशन में। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन में असर रखता है। फॉर एग्जांपल 2 - 5 ये क्या आता है, -3 आता है। 5 - 2 ये +3 आता है। तो इसमें फ़र्क है ना, ये तो एक जैसे नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में असर रखता है और एडिशन में नहीं। तो यहाँ पर भी दो नंबर्स जमा हुए हैं, यहाँ पर दो जन, तो यहाँ पर 10/11 पहले, 5/-44 बाद में। यहाँ पर ये पहले, ये 10/11 बाद में। हम सिर्फ चेक करते हैं, हमने सिर्फ ये तस्दीक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसमें दो साइड्स है, एक होता है लेफ़्ट हैंड साइड, दूसरा इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड। दोनों को हम हल करेंगे, दोनों का जवाब जब एक जैसा आता है तो हम बताएंगे कि ये वाकई में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, मैंने सोल्यूशन लिखा, दोनों साइड्स को लिखा। पहले ये साइड हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इस तरह इक्वल लिख लेते हैं। 10/11 पहले लिख दिया, फिर ये प्लस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस और माइनस माइनस आ जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। और 5/44 ये मैंने नीचे डायरेक्टली लिख दिया ब्रैकेट को हटा के। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना 11 और 44, इसको इस तरह करते हैं कि एक लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पर हम 11 और 44 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 11 और 44 को जब मल्टीप्लाई किया जाए, मैं यहाँ पर करता हूँ 44 × 11, तो 11 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4, फिर क्रॉस 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4, 4 8 और 4, तो 11 4 44, 11 4 44, 4 48। हमारा आंसर है 484। ठीक है, तो वो हम नीचे लिखेंगे 484 यहाँ पर, 4 8 and 4। अब इसमें प्रोसेस यही है कि इस तरफ से स्टार्ट लेंगे, ये तरफ सीधा हम जो है ना इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 44 हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 और 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 440। ठीक है, अब लोग मल्टीप्लाई करें, 44 10 ज़ार 440, ज़ीरो इसमें बढ़ गया, फिर बीच में ये साइन माइनस। ठीक है, फिर 11 और 5 यहाँ से स्टार्ट लेंगे, इस तरह और इस तरह, इस तरफ जाएंगे, इस तरह, फिर इस तरफ। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो 11 5 ज़ार 55। ठीक है, ये 55 पे आ गए। अब इसके मज़ीद आगे जाएंगे, तो 440 से हम माइनस करेंगे, ये 55 को माइनस करेंगे इससे, तो हम लिखेंगे 440 माइनस 55, तो 0 से ये 10 बन गया, ये फिर 3, 10 से 5 गया तो 5 बाकी बच गए, फिर ये इससे 113 और ये 3, सो 5 और 3 8 आ गया और ये 3, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 3 8 and 5। ठीक है, तो 385 और नीचे क्या लगेगा, 484। ठीक है, अब ये दोनों चेक कर लेते हैं कि अगर एक नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं तो करेंगे, अगर नहीं हो सकते तो फिर यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए, ये 4 पर डिवाइड हो सकते हैं लेकिन ऊपर वाला नहीं हो सकता। 4 और 8 12 और 4 16, ये तो नहीं हो सकता। 3 8 और 5, अच्छा इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इन नंबर्स को सेम बना, आंसर सेम लाना है। ठीक है, इससे ये आंसर आ गया तो उस
इस साइड से भी यही आंसर आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस राइट साइड पे आते हैं, इसको हल करेंगे राइट साइड पे यहाँ पे। तो इसको इस तरह इक्वल लिख ले, इस ब्रैकेट को हम हटा लेते हैं, ठीक है। इस तरह 5/-44 और प्लस 10/11। अच्छा, जब आपने ये साइड सही कर लिया ठीक तरीक़े से, तो फिर ये साइड, इस साइड को करना फिर आसान है। किस तरह? बिल्कुल वही चीज़ें लिखने हैं जिस तरह हमने इस साइड पे किया, राइट साइड पे फिर वही चीज़ें लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरफ हमने नीचे क्या लिखा था 484, तो 484 अब नीचे लिख ले, ठीक है। फिर देख ले कि यही चीज़ें हमने लिख ली। यहाँ पर हमने पहले 440 को लिखा था, ये बाद में था, यहाँ पर ये पहले डालते थे, ठीक है। इस माइनस के साथ, माइनस इसके साथ है ना, तो माइनस, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो इनको मल्टीप्लाई करें। 11 5 ज़ार 55, ठीक है। 55 पहले ही इसके साथ माइनस भी है, फिर बीच में प्लस है, और फिर यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 और ये आ जाएगा 440, ठीक है। यहाँ पर ये बाद में था, ये पहले था, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये पहले ये बाद में है, ठीक है, बीच में प्लस है। तो अगर इससे हम लोग ये माइनस कर ले तो क्या आएगा, वही आंसर आएगा ना, जिस तरह हमने यहाँ पर किया। तो यही आ रही 385 और नीचे क्या लिखेंगे 484। तो अगर दोनों साइड्स को देखा जाए, अगर ये वाला आपने सही कर लिया तो ये भी उस तरह है, सिर्फ ऑर्डर को चेंज करने, तरतीब बदलना है, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गए, तो हमने साबित कर दिया कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। हम सिर्फ नीचे ये लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का। तो हमने ये चीज़ क्या कर दी, वेरीफाई कर दी। वेरीफाई मतलब हमने ये तस्दीक कर लिया कि ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझाना ज़रूरी है, यहाँ पर ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर इनको सिंप्लीफाई करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख लेना, अगर हम 11 के टेबल में ये डिवाइड कर ले 385 को 11 पर, तो 11 3 ज़ार 33 आता है, ठीक है। इससे 5 आ गया, फिर 11 5 ज़ार 55, तो हमारा आंसर आ रहा है 35। तो ऊपर 35 आएगा। इसको अगर 11 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा 484 डिवाइड बाई 11, तो 11 4 ज़ार 44, इससे 4 आएगा, 4 इसके साथ नीचे, फिर 11 4 ज़ार 44, तो आंसर क्या आ रहा है 44 आ रहा है, तो नीचे 44। तो इससे ये बना दिया हमने। अब ये वाला तो भी इस तरह है ना, तो इससे भी 35/44 आएगा। तो दोनों साइड्स बराबर आ गए, और जब दोनों साइड्स बराबर आते हैं तो हमने लिख दिया कि हमने ये वेरीफाई कर दिया। अच्छा, अब हम पार्ट 2 पे आ गए। हम ये साबित करेंगे कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, फिर इनकी जगह हम तब्दील करें, ये बाद में है, ये पहले, यहाँ पर ये पहले है, ये दूसरा वाला बाद में है, तो जगह तब्दील करने से मल्टीप्लिकेशन पर भी असर नहीं पड़ता, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में भी असर नहीं पड़ता जगह तब्दील करने से, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं पड़ता। अगर मैं आपको बता दूं कि 3 2 ज़ार क्या आता है, तो आप बताएंगे कि 6 आता है। 2 3 ज़ार क्या आता है, वो भी 6 आता है। तो मतलब जगह बदलने से मल्टीप्लिकेशन पर असर नहीं रखता। और हम ये साबित भी करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का आंसर सेम आएगा, हम ये साबित करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो साइड्स है, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, दोनों साइड्स मैंने उठा दिए, दोनों को हल करेंगे, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन से प्रोसेस हमने करने हैं, तो वो नीचे लिखेंगे। इसमें ऊपर नीचे देख ले, यहाँ पर ऊपर नीचे या इस तरह क्रॉस में देख ले, अगर कुछ कटिंग हो सकती है तो करेंगे, अगर नहीं हो सकती तो फिर छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये माइनस, तो पहले सबसे पहले इस माइनस के साथ काट ले, ठीक है। ये दोनों कट गए, माइनस तो ख़त्म हो गए। अब ये दोनों आई थिंक 15 के टेबल में आते हैं। 15 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। 15 7 ज़ार 7 5 35, 7 7 10 105 आता है ना। तो ये दोनों 15 के 7 टेबल में आते हैं। हम इस तरह करेंगे कि दोनों को 15 पर डिवाइड करेंगे। 15 1 ज़ार 15 1 आ गया, 15 7 ज़ार 105 हो गया। अब ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 7 ज़ार 12 से 84, 2 14, 7 7 8। तो हम लिख सकते हैं कि 12 1 ज़ार 12, 12 7 ज़ार 84,
ये भी दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो अब ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 1 ज़ार 1, 7 7 ज़ार 49। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का ये तो बढ़ गया। अब इस राइट साइड पे आते हैं, इससे भी यही आंसर आएगा राइट साइड से। तो यहाँ भी वही प्रोसेस कर ले जिस तरह हमने यहाँ किया। दोनों तो एक जैसे हैं ना, सिर्फ जगह बदल ले। पहले ये माइनस काट ले, ठीक है। फिर 12 1 ज़ार 12, 12 7 ज़ार, वही चीज़ें करनी जाए इस तरह यहाँ पर लिख के। 15 1 ज़ार 15, 15 7 ज़ार 105। फिर ऊपर 1 1 के साथ 1 1 ज़ार 1 आता है, नीचे 7 7 ज़ार 49। तो दोनों साइड्स बराबर आ गए। तो अगर एक साइड आपने सही तरीक़े से कर लिया तो दूसरा ख़ुद बहुत उसी तरह करना है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे कि दोनों साइड्स बराबर आ गए और हमने ये चीज़ वेरीफाई कर दिया। हम लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, और हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। मतलब मैंने ईडी लगा दिया कि ये चीज़ हो गया, वेरीफाई कर दी। वेरीफाई का मतलब है तस्दीक करना, सही साबित करना। तो हमने साबित कर दिया ना। अब हम आ गए पार्ट 3 पे। तो इसमें ये लॉ है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एडिशन इसलिए बता रहे कि इसमें प्लस आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर माइनस हो सकता है लेकिन बीच में प्लस होगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। ये टीचर्स के लिए खासकर ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नंबर्स है 2 3 और 5, ठीक है। 3 नंबर्स है मेरे पास और इनको मैंने क्या करना है, इसको जमा करना है। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि पहले इन दोनों को जमा कर लूँ, फिर बाद में इस तीसरे वाले को साथ में जमा कर लूँ। एक तो तरीक़ा है पहले इन दोनों को कर लें, ठीक है। ये दोनों मैंने पहले ले लिए। 2 + 3 क्या आता है 5, और इसके साथ ये 5 नीचे भी लिखे, तो इससे भी 5 आ गया और ये 5 और, तो 5 और 5 इससे 10 आ गया। एक तो तरीक़ा ये। दूसरा, अगर इन तीनों को मैंने जमा करना है 2 + 3 + 5, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि पहले इन दोनों को कर लूँ, फिर बाद में इसको कर लूँगा। पहले इन दोनों की ब्रैकेट में इसलिए लिख ले के पहले इसको करना है, ठीक है। तो इस 2 को मैंने वही लिख दिया और 3 और 5 पहले इनको मैंने जमा कर लिए। तो 3 और 5 8 आता है, फिर 2 और 8 फिर 10 आता है। तो मैंने देख लिया कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो, हमने देख लिया, तो उन 3 नंबर्स में से कोई भी 2 अगर आप पहले करना चाहते हैं और तीसरा इसके बाद करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप पहले जोड़े को लेते हैं, तीसरा वाला इसके बाद लेते हैं। अगर आप दूसरे वाले जोड़ा बनाते हैं और ये पहला वाला इसके बाद जो है ना जमा करते हैं तो आंसर सेम आता है। तो मतलब जोड़े बनाने पर, ग्रुप्स बनाने पर आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, ठीक है। इस कानून को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। लॉ इसलिए कहते हैं कि लॉ हमेशा ट्रू होता है, सही होता है, और ये हमेशा सही होगा। नंबर्स कोई भी हो लेकिन ये सही होगा। यहाँ पर देख लेना 3 नंबर्स है, पहले इन्होंने ये दोनों पहले किए हैं, ब्रैकेट में बन है, मतलब इनका प्रोसेस पहले करना है, ये इसके बाद करना है इसके साथ, और या इसके पहले दोनों, ये दोनों पहले, ये तीसरा वाला इसके बाद। तो अगर हम पहले वाले को जोड़ा ले ले, तीसरा इसके बाद कर ले, या दूसरे 2 को जोड़ा ले ले, पहला इसके बाद कर ले, तो आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर किया आंसर सेम आया, इससे भी आंसर सेम आएगा, और हमने यही काम करना है कि आंसर इसका बराबर लाना है, ठीक है, दोनों साइड्स का। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट को मैंने लिख दिया, राइट को लिख दिया, दोनों को हल करेंगे, आंसर एक ही आएगा और हम वेरीफाई इसको करेंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको वही के वही लिख देना है इस तरह, फिर प्लस इन दोनों को जमा करना है, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करने के लिए इस तरह एक लाइन खींचे, फिर नीचे क्या है 5 और 4 इनको मल्टीप्लाई कर, 5 4 ज़ार क्या आता है 20 आता है, सॉरी 5 4 ज़ार 20 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट लेना है, इस क्रॉस में इस 3 के साथ 4 3 ज़ार 12 ऊपर लिख ले, फिर बीच में प्लस है, फिर 5 1 ज़ार 5 आ रहा है, ठीक है। इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा मैं ज़रा पोजीशन बदल कर लूँ। तो अब यहाँ पर ये 1 ओवर -2 ये तो अपनी जगह मैंने लिख दिया, फिर प्लस 12 और 5 को आप लोग जमा कर ले, तो 12 और 5 आ रहा है 17, और नीचे क्या है 20। तो इस तरह आ गया। अब मज़ीद आगे जाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस माइनस को अगर आप यहाँ पर नहीं लिखे ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं। मैंने डिटेल से एक क्वेश्चन में इस पर बात की भी थी। अगर
आप इसको समझ नहीं सकते माइनस ऊपर क्यों गया, इसको समझ नहीं सकते तो फिर कमेंट में बता दें, मैं डिटेल से इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि माइनस ऊपर नीचे क्यों जाता है, ये क्यों हम करते हैं, रीज़न क्या है। तो अब इस तरह लाइन खींच दिया। अब इन दोनों को जमा करना है तो आसान है, 2 और 20 को मल्टीप्लाई करें, 2 20 जार 40 आता है। फिर यहाँ से स्टार्ट कर ले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 20 और 1 को, 21 जार 20 आ रहा है, लेकिन उसके साथ माइनस पी है तो माइनस पी लगा ले। फिर बीच में क्या है, प्लस है। फिर 2 और 17 को मल्टीप्लाई करें तो 2 7 जार 14, 2 1 जार 2 और 1 3, तो 2 17 जार 34 आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ना दोनों को जमा कर लेते हैं, 20 और 34 को, तो 4 और 0 4 आता है, 2 और 3 5 आता है। इसके साथ सॉरी इससे ये आंसर नहीं, एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट साइंस आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्शन होगा, 34 से 20 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 14 ही आएगा, ठीक है। और चूँकि 34 बड़ा इसके सामने प्लस है तो आंसर में भी प्लस लगेगा, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, लिखना चाहते तो लिख ले, आपकी मर्ज़ी। और नीचे 40 है, ठीक है। अब ये मज़ीद डिवाइड भी हो सकता है अगर आप करना चाहते हैं, तो ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 7 जार 14, इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 20 जार, इसको इस तरह किया ना, 2 पर 2 7 जार 14, 2 20 जार, तो 7/20 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पहला साइड था। अब दूसरे साइड पे जा रहे, राइट हैंड साइड पे, उससे भी 7/20 आंसर ही आएगा। तो राइट हैंड साइड पे जाते हैं अभी। अच्छा, तो पहले इस जोड़े को करना है, ये वाला इसके साथ नीचे लाते रहेंगे। पहले हम ये ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दी ये माइनस ऊपर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक लाइन खींचे, 2 5 जार 10 लिख ले। फिर यहाँ से स्टार्ट कर ले, 5 ऊपर 1 के साथ 5 1 जार 5 आते हैं, ठीक है। इसके साथ ये माइनस भी है, ठीक है, माइनस ऊपर गया ना, 5 के साथ मैंने लगा दी, ऊपर ये जाता है। और फिर ये प्लस यहाँ पर लिख ले, इस तरफ 5 1 जार 5 और फिर 2 3 जार 6, इस तरह क्रॉस में यहाँ से स्टार्ट लेंगे और फिर क्रॉस में 5 1 जार 5 लिख दिया, 2 3 जार 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया। और प्लस 1 और 4 इसके साथ हम लिखेंगे, ठीक है। अब 6 से 5 माइनस हो रहा है, ठीक है, एक प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 माइनस 5 1 आएगा। नीचे क्या है, 10 है, और प्लस 1 और 4 इसके साथ लिखना है। अब इसके बाद 10 और 4 मल्टीप्लाई करें, इनको जमा करना है, 10 4 जार 40 आ रहा है। फिर यहाँ से स्टार्ट ले, 4 1 जार 4, फिर प्लस 10 1 जार 10, ठीक है। तो 4 और 10 क्या आ रहे, 14 आ रहे, और नीचे 40, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी आ रही, देख लेना, वहाँ पर 14/40, यहाँ पर भी 14/40। तो 7 और 2 पर डिवाइड करें, 2 7 जार 14, इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 20 जार 40, तो इससे भी 7/20 आ गए, इससे भी, मतलब दोनों साइड्स बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर उन्होंने बताया था कि ये साइड बराबर है इसका, तो हमने साबित कर दिया, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ यही लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का। मेरी राइटिंग थोड़ी जो है ना गंदी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। और हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है, वेरीफाइड। अब हम आ गए क्वेश्चन पार्ट 4 पे। तो इसमें ये साइड इसके बराबर लाना है। तो पहले हम जान लें कि इसका नाम क्या है। इस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें एडिशन आ रहा है ना, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर 3 नंबर्स है हमारे पास, A, B और C, ठीक है, 3 नंबर्स है ये। अगर हम इस तरह कर ले कि A को B और C जमा करते हैं और A को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह होता है कि ये A सिर्फ B के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, ये A इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अगर 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें ब्रैकेट में बन हो, 2 से ज़्यादा या 2 नंबर्स, और एक नंबर बाहर हो, तो मतलब ये नंबर इन तमाम के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरह होगा कि ये A B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह A और B भी मल्टीप्लाई हो गए, फिर बीच में ये प्लस होगा और A और C भी मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, इस तरह होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस तरह होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम होना,
ठीक है। तो ये ए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तकसीम हो रहा है, एक बी के साथ भी गया, सी के साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई से दो नंबर्स एक ब्रैकेट में बंद है और जमा है या मनफी है और इनके बाद बाहर एक नंबर है, मतलब ये बाहर वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, ये 2/3 बाद में है, बाहर है, ये दोनों अंदर है, तो ये 2/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस 1/2 के साथ भी देख लेना मल्टीप्लाई हुआ है, और 3/2 2/3 5/6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब ये हम साबित करेंगे कि ये बराबर है, और हमेशा बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आए तो फिर आपने क्वेश्चन में कोई गड़बड़ की होगी, वरना बराबर ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इनको साबित करते हैं। तो इसमें दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को हल करेंगे और आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो पहले हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट ले लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये पहले करेंगे और ये वाला इसके साथ नीचे लाते रहेंगे, 2/3 क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह एक लाइन लगा लेते हैं, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग तरीका जानते हैं ना, 2 6 ज़ार 12 आएगा, ठीक है। फिर इस तरह क्रॉस से यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 6 से, 6 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 ज़ार 6, फिर सॉरी ये प्लस है, फिर बीच में ये प्लस का निशान लगा लेते हैं, फिर इस 2 को 5 के साथ 2 5 ज़ार 10, तो 6 1 ज़ार 6 2 5 ज़ार 10, इस तरह आ गया। अब नीचे आते हैं, तो 2/3 तो अपनी जगह आ रहा है, फिर क्रॉस 6 और 10 को आप लोग जमा कर ले तो ये आता है 16 और नीचे 12 है, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो हम करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो मज़ीद आगे जाएंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए, ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकता है, 16 और 12, तो दोनों को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। इस तरह हुआ। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, नीचे वाला नीचे के साथ, 2 4 ज़ार क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 3 3 ज़ार 9 आ रहा है, तो इससे आ गया हमारा आंसर 8/9। अब इस राइट साइड पे आते हैं, तो राइट साइड को हल करने जा रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फिर जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर नीचे देखते हैं, अगर कटिंग हो सकती है तो 2 2 के साथ हम कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2, इससे तो 1 आ गया। अब ऊपर वाला 1 और 1 मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1, नीचे 3 और 1 3 1 ज़ार 3, ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर इस दूसरे वाले में भी कटिंग हो सकते हैं, 2 और 6, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर 1 5 के साथ 1 5 ज़ार 5, 3 3 ज़ार 9 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा इन दोनों को जमा करना है, तो अब इससे ये आ गया और इससे ये आ गया, तो इन दोनों को अब जमा करते हैं। तो जमा करने के लिए आसान चीज़ है, पहले 3 और 9 को मल्टीप्लाई करें, 3 9 ज़ार 27 आ रहा है, ठीक है। और अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट लेना है, ऊपर 1 के साथ इस तरह क्रॉस में 9 1 ज़ार 9, फिर यहाँ से 3 5 ज़ार 15, पहले या इस तरफ जाते हैं फिर इस तरफ आते हैं, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, तो 9 और 15 क्या है, 24 और नीचे 27 है, ठीक है। अब हम दोनों को 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, 24 को और 27 को, तो 3 8 ज़ार 24 और 3 9 ज़ार 27, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8/9, ठीक है। तो अगर दोनों साइड्स को देखें, 8/9 एंड 8/9 दोनों साइड से आ रहा है, तो हमने साबित कर दिया कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, और हमें बता रहे कि वेरीफाई कर दे, तो हमने वेरीफाइड कर दिया, सिर्फ ईडी इसके साथ लगाते हैं, ठीक है।